हेलो, कैसे हो बच्चों? ऑल फाइन? सब बढ़िया चल रहा है? हाँ, पढ़ाई अच्छी चल रही है? चलो, वेरी गुड बेटा। आज का जो टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन में, वो है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस बड़ा छोटा सा टॉपिक है बेटा। एक दो कॉन्सेप्ट हैं जिस पर सीधे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना। कॉन्सेप्ट सिंपल है बिल्कुल। उसको अगर एक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया तो स्प्रिंग बैलेंस के जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो चाहे नीट में हो या फिर जेई में हो ना, या फिर जेई एडवांस में हो, हम आराम से अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो छोटा ही टॉपिक है तो कुछ बात की जाए। हाँ हाँ, अच्छा तो एक कहानी शेयर करूँ आपसे। अच्छी कहानी है, एक स्टोरी है, मतलब सीखने को है उसमें कुछ। हाँ, बिना सीखने वाली स्टोरी तो हम शेयर करेंगे नहीं बेटा आपसे। तो सीखने की स्टोरी है। तो चलो, एक समय की बात थी कि एक गांव के बाहर एक साधु रहते थे ना, पहुँचे हुए संत थे, जिसमें जिन्होंने कहते थे, लोग कहते कि इन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं, उस स्टेज में पहुँचे हुए थे। तो उस गांव में एक बार एक साधु, एक थोड़ा सा यंग साधु आता है, जिस मतलब सन्यासी आता है। तो उसमें क्या हुआ कि उसको भी पता चला कि बाहर, गांव के बाहर एक साधु रहते हैं जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं इस तरह से। तो उसकी भी बड़ी इच्छा थी कि मैं भगवान के दर्शन करूं। तो उसमें क्या हुआ कि उसने सोचा चलो क्यों नहीं उस साधु से मिला जाए, उस सन्यासी से मिला जाए, है ना। तो वो जो नया सन्यासी था वो उन महाराज के पास में चला गया, उनके आश्रम में। अब महाराज नदी पर नहाने जाने की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने जाके अपना क्वेश्चन रखा, महाराज को प्रणाम किया, क्वेश्चन रखा। क्वेश्चन रखने के बाद में क्या हुआ कि उन्होंने पूछा कि महाराज मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। अब जो उसने कहा कि भगवान के दर्शन करने हैं, तो उस सन्यासी ने भी सोचा कि चलो ठीक है। उसने देखा, उसको गौर से देखा, और उसको समझ में आया कि ये अभी उस तरह का मैच्योर नहीं हो पाया है ना, उस तरह की सोच इसकी शायद डेवलप नहीं हो पाई है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, उसका क्या तरीका है। तो सिर्फ ऐसा करते, पहले नहाने के लिए चलते, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, तो आप भी आ जाओ। तो उन्होंने उस साधु को भी, नए साधु को भी साथ में ले लिया ना, और वो नदी में नहाने के लिए चल पड़े। उसने भी सोचा चलो ठीक है, नहाने के लिए कह रहे हैं तो हो सकता है, क्योंकि पूजा पाठ सब कुछ नहाने के बाद में शुरू करते हैं जनरली, यही होता है ना। हाँ, तो अब वो नदी में गए। नदी में जाने के बाद में कपड़े उतारे और नहाने के लिए नदी में उतर गए। अब बेटा क्या हुआ, जैसे ही वो नदी में उतरे, जो साधु थे, जो नया वाला साधु आया था, थोड़ा सा कमज़ोर था। जो यहाँ अपने गांव में जो साधु थे, सन्यासी थे जो, वो थोड़े से हष्ट पुष्ट अच्छे थे। तब क्या किया उन्होंने, जैसे पानी में उतरे, ये वाले साधु नए वाले साधु को दबोच लिया, दबा दिया पानी में, दबा दिया। अब उसको समझ में ना आए उस साधु को क्या हो रहा है, नए वाले सन्यासी को ना, उसको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। तो क्या हुआ कि उसने छुड़ाना चाहा कि ये क्या कर रहे हैं महाराज। बोला महाराज क्या कर रहे हो, बोल भी नहीं पाया, पानी में था। तो छुड़ाने की कोशिश की उसने। अब क्या हुआ, इन्होंने भी बिल्कुल कस के पकड़ लिया कि नहीं नहीं छोड़ूंगा। और अब उसकी सांसें फूलने लग गई कुछ टाइम बाद में। तो समझ में आया कि सन्यासी, उस नए सन्यासी को लगा कि यार ये बड़ी आफत हो गई, ये तो मुझे मारने पे तुल गए, है ना, मुझे मार डालेंगे आज तो मैं नहीं बचने वाला। लेकिन तभी उसने अपनी पूरी शक्ति को, उसको लगा कि बस बाहर निकलो, मैं किसी तरह पूरी शक्ति समेटी और अचानक मतलब ज़ोर से धक्का मारा और बाहर आ गए। सीधे निकलते ही बाहर पूछते महाराज ये क्या, मुझे मारने का प्लान था क्या आपका? तो महाराज कहते हैं कि हाँ बेटा, अब मारने का प्लान तो नहीं था, लेकिन तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसका जवाब मैं देना चाह रहा था। उसका जवाब कैसे? बोले महाराज ये कौन सा तरीका जवाब देने का? तो उसने कहा, उन्होंने, महाराज ने कहा कि अच्छा मुझे बताओ, अभी तुम भूल जाओगे थोड़ी देर, तो मैं अभी पूछ लेता हूँ, अभी तुम्हारे जवाब देता हूँ ना तुम्हारे क्वेश्चन का। तो क्या उन्होंने कहा कि बताओ, जिस टाइम पर तुम पानी में थे तो तुम्हें क्या लग रहा था? बोला महाराज लगना क्या है, मैं तो पानी से बाहर निकलना चाह रहा था, मेरी तो सांसें फूलने लग गई थी, है ना, सांसें रुकने लग गई थी। तो बोला कि शुरू में ऐसा लग रहा था? बोला हाँ, शुरू में लगा था कि शायद मैं छूट जाऊंगा। उसके बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मुझे तो दिमाग में यही लगा कि मेरी सांसें फूल जाएंगी और मैं आज, मतलब सांसें थम जाएंगी और मैं आज नहीं बचूंगा। तो बोला उस टाइम पे क्या ख्याल था? बोला एक ही ख्याल था महाराज कि किसी भी तरीके से मैं पानी से बाहर निकल जाऊं, और उसी ने, उस ख्याल ने ही मुझे वो ताकत दी। तो महाराज ने कहा कि बेटा यही चीज़ है कि तुम्हारा जो सारी ऊर्जा और सारा फोकस वो सिर्फ एक जगह पर लग गया था उस टाइम पर, और यही एक तरीका है, जब तुम्हारी सारी ऊर्जा और सारा फोकस एक जगह पर लग जाएगा, यानी भगवान पे लग जाएगा, तो तुम्हें भगवान भी मिलेंगे, भगवान की प्राप्ति भी होगी, अलग अलग रास्ते निकल के आएंगे, है ना, जब तुम पूरा फोकस डाल दोगे। तो बेटा हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो तैयारी है, नीट की जो तैयारी है, जेई की जो तैयारी है, जेई एडवांस की जो तैयारी है,
उसमें भी क्या होगा कि हमारे कुछ ही बच्चे, कितने, 5 से 7% का रेशो रहता है, हमेशा रहता है, वही बच्चे सेलेक्ट हो पाएंगे। और वो कौन से बच्चे होंगे? वो यही बच्चे होंगे जो बिल्कुल फोकस्ड होके, है ना, अपने सब यार दोस्तों को खुश करना, रिश्तेदारों को खुश करना, इनको और दूसरे लोगों को खुश करना ना, वो सब छोड़ देंगे। और कहाँ पर फोकस होगा? देखो इसमें हाँ ये भी होगा कि आपको बहुत सारे पर्सनल सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे ना, तभी तो कुछ अचीवमेंट आता है। जब तक आप सेक्रीफाइस, कीमत नहीं चुकाते हो किसी चीज़ की, तो अचीवमेंट कहाँ से आएगा बेटा? कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और कीमत क्या है यहाँ पर? कि सब कुछ छोड़कर एक ही जगह फोकस रखना है। जो बच्चे एक जगह फोकस करने में कामयाब रहेंगे, वो बच्चे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे बेटा। चाहे नीट हो या फिर जेई एडवांस हो या जेई का एग्ज़ाम हो, मतलब जो मनपसंद कॉलेज होगा, जो मनपसंद आईआईटी होगी उनकी, या फिर जो मेडिकल कॉलेज होगा, वो केवल वही बच्चे पहुंच पाएंगे जो एक साथ एक जगह फोकस करके लगे हुए हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है बात? बेटा जुट जाओ, समय नहीं रहेगा। अगर आप 11th क्लास में हो तो यकीन मानो, आप 9th क्लास में अगर आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो और ये सब देख रहे हो, तो यकीन मानो आप, और इसको ध्यान से करना, ध्यान से अगर कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यकीन मानो आप टॉपर हो। आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर नेक्स्ट 4 ईयर्स या 3 ईयर्स जो भी आपके पास में है, उस टाइम में आप तैयारी करते हो और इसी तरह से लगे रहते हो, तो आपको टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, आप टॉपर हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप 11th में भी हो, अभी 11th से प्रिपरेशन आपने शुरू कर दी है, तो अभी भी आपके पास में समय है, कैसा कि बहुत अच्छी रैंक लेके आ सकते हो, आपके सपनों का कॉलेज आपको मिल सकता है। और बेटा अगर आपने 12th करके लगे हुए हो, तो अब आपके पास में बहुत ही कम समय है, बहुत ही कम समय में है। किसके लिए? जो आपका उस कॉलेज में पहुंच सकते हो, जिसमें कौन सा? जो आपका ड्रीम कॉलेज है। ठीक है। हाँ, लेकिन 9th में है या 11th में है, वो बच्चे ये नहीं समझे कि हमारे पास में बहुत समय है, हम कर लेंगे। नहीं, वो बच्चे जो सिंसियरली 9th और 11th से तैयारी कर रहे हैं, वो टॉपर्स बनेंगे अगर वो लगातार करते रहते हैं तो ठीक है। अच्छे से करते रहिए बेटा, यही एक रास्ता है। पूरा फोकस्ड होकर, सब चीज़ों को छोड़ के, सब नेगेटिविटी को छोड़ के, सब लोगों को, मतलब ये मोह माया छोड़ के ना, एक जगह पे लग जाओ। चलो ठीक है, चलो आज का यही है, फोकस्ड होकर काम करना है, फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम टॉपिक को। बेटा ये एक स्प्रिंग बैलेंस है। इस स्प्रिंग बैलेंस में क्या करते हैं? मेनली स्प्रिंग बैलेंस आपका क्या होता है? स्प्रिंग बैलेंस से हम, जैसे वेइंग मशीन थी हमारी, वैसे स्प्रिंग बैलेंस भी आपका क्या करता है? वेट मेजर करने के काम आता है। ठीक है, तो इसमें इसका प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में। तो इसका प्रिंसिपल हम समझते हैं। सबसे पहले क्या है? ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, इसके नीचे एक हुक लगा होता है, इसमें एक स्प्रिंग होती है, और यहाँ पे इसके रीडिंग आती है ना, रीडिंग के ऊपर यहाँ पे रुक जाता है आपका एक इंडिकेटर होता है, जो कि यहाँ पर जैसे ये रीडिंग आई इसकी, तो यहाँ पर इंडिकेटर आ जाता है आपका, और यहाँ पर रीडिंग लिखी होती है, तो उससे हम रीड कर सकते हैं। अच्छा, स्प्रिंग बैलेंस आपका किस में, जैसे कब रीडिंग कब आती है? जब इस पर हम कोई मास को क्या करेंगे, जिस मास के, ये जैसे एम मास है, इसकी रीडिंग हमें चाहिए कि भाई ये इसका वेट कितना है ना, इसका मास कितना है, राइट। तो ये सपोज 10 kg है, 5 kg है, जो भी है, तो इसमें स्प्रिंग बैलेंस में आपकी kg में रीडिंग आती है। किस में आती है? kg में। कुछ स्प्रिंग बैलेंस आपके न्यूटन में भी रीडिंग देते हैं, फोर्स के उसमें भी रीडिंग देते हैं। ठीक है, और ये कैसे रीडिंग कैसे आती है वो हमें समझना है। तो देखो, हमने स्प्रिंग समझी थी, है ना, स्प्रिंग का प्रिंसिपल समझा था। स्प्रिंग के प्रिंसिपल में क्या होता है कि हमारा सपोज ये एक स्प्रिंग, यहाँ पर ये प्लेन है जिसमें कि एक हमारी स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है, स्प्रिंग बनाते हैं। चलो, ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को हमने एम मास से सपोज अटैच कर दिया है। ये हमारा ब्लॉक है जिसका मास एम है। अब हमने क्या काम किया? इसको फोर्स दिया हमने। कितना फोर्स दिया? सपोज एफ फोर्स दिया हमने इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या होगा? स्प्रिंग क्या करेगी? स्प्रिंग रेजिस्ट करेगी। इसका जो क्या एक्सटेंशन होगा, इलोंगेशन होगा स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी, और रेजिस्ट करेगी तो क्या करेगी? इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी बेटा। एफ एस क्या है? स्प्रिंग फोर्स है। ठीक है ना, हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया हमने। तो अब मुझे समझना जो है वो ये है कि यहाँ पर फोर्स कितना होगा? स्प्रिंग के इस पोर्शन पे फोर्स कितना होगा? सर एफ एस ही होगा। इस पोर्शन पर, यहाँ पर भी एफ एस फोर्स होगा, राइट। यानी पूरी स्प्रिंग में आपके में एफ एस फोर्स होता है ना, क्योंकि स्प्रिंग हमारी कैसी है? आइडियल है और मासलेस है। ठीक है, तो मासलेस और आइडियल स्प्रिंग का मतलब क्या हो गया कि भाई इसमें पूरी स्प्रिंग में फोर्स आपका पूरी थ्रू आउट द लेंथ
क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, अच्छा ये एंड पे यहाँ पे देखो, ये जो आपका हिंज पॉइंट है, यहाँ पर फोर्स कितना होगा इस फोर्स, सर ये भी एफ एस ही होगा, एफ एस के इक्वल होगा। और अगर यहाँ पे अब मूवमेंट इसका बंद हो गया है ना, तो फोर्स एफ एस जो है वो किसके इक्वल होगा, इसको बैलेंस कर देंगे, मूवमेंट बंद हो गया यहाँ पर, है ना, तो क्या होगा सर, एफ एस इजकल टू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि जितना फोर्स हमने लगाया और यहाँ पर भी कितना फोर्स लग रहा है, यानी एफ ही लग रहा है बेटा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करें हम इसको, चलो इसको डायग्राम दूसरा बना लेते हैं। ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली ये स्प्रिंग में, ये स्प्रिंग है ना, तो यहाँ पर एफ फोर्स लग रहा है, और इधर भी यहाँ पर देखो हिंज पर, अगर हिंज पे कोई फोर्स नहीं होगा, इसको यहाँ इस पॉइंट को स्टेबल करने के लिए कितना फोर्स चाहिए हिंज पर, इस पर भी सेम फोर्स चाहिए, वही एफ चाहिए। कम होगा तो क्या होगा, ये इधर निकल जाएगी, स्प्रिंग निकल के चली जाएगी। ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो इधर भी कितना फोर्स लगा, एफ लगा, राइट। तो स्प्रिंग के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग पोर्शन में कितना फोर्स है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें या यहाँ पर देखें, सब जगह कितना होगा, एफ ही फोर्स होगा। और ये अगर इलोंगेशन आपका कितना है, एक्स है, और स्प्रिंग कांस्टेंट इसका के है, तो कितना होगा, के एक्स होगा, राइट। यानी दोनों साइड में हो क्या रहा है कि दोनों साइड में स्प्रिंग में कितना फोर्स बनता है कि जितना दोनों एंड पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो कैसा होगा, वो इक्वल फोर्स होगा। क्योंकि अगर इस एंड पे ज़्यादा फोर्स होगा तो पूरी स्प्रिंग इधर चली जाएगी, अगर इस एंड पे होगा तो पूरी स्प्रिंग इस साइड में चली जाएगी। ध्यान है ना, वो वाला एग्जाम्पल लिया था हमने, कौन सा, 2 बच्चों वाला, चंदू और भोलू वाला है, हाँ वो वाला एग्जाम्पल वही है। तो फोर्स पूरे लेंथ में सेम होगा बेटा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आता है। कितना, कैसे कि यहाँ पर जो भी सपोज इसमें हमने टेंशन टी ले लिया ना, ये स्ट्रिंग जुड़ी हुई इस पर, तो यहाँ पर इसका एम जी नीचे की तरफ काम करेगा, राइट, एम जी फोर्स। और क्योंकि कोई बैलेंस अब क्या है, मूवमेंट है नहीं, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू एम जी। अब यहाँ पे ये मासलेस मानते हैं हम, इसको क्या मानते हैं, मास ऑफ स्केल इक्वल टू 0, मासलेस मानते हैं, इस स्प्रिंग का मास 0 मानते हैं। ठीक है, तो यानी टी टेंशन, यहाँ पर टी फोर्स है, तो इधर भी कितना होगा, टी फोर्स होगा, टी टेंशन होगी इस स्प्रिंग में भी, ऊपर वाली में भी। यानी कि स्प्रिंग में कितनी टेंशन होगी, कितना फोर्स होगा, जैसे अभी दिखा ना हमने, दोनों एंड पे कितना है, टी है, इधर भी टी है, और तो कोई मास है नहीं, कोई और अलग फोर्स भी नहीं है, तो पूरी यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना फोर्स रहेगा, इसमें टी फोर्स रहेगा, किसमें, स्प्रिंग में भी, इसमें रहेगा। यानी कि स्प्रिंग की जो रीडिंग होगी ये आपका कितना रहेगा, फोर्स ही क्या बेसिकली क्या बताती है, रीडिंग क्या बताती है, फोर्स को बताती है आपकी। और फोर्स कितना हुआ बेटा, फोर्स आपका टी के इक्वल हो गया, टेंशन के इक्वल हो गया, राइट, क्या हो गया, टेंशन के इक्वल हो गया। ठीक है, अच्छा अब रीडिंग जो आती है हमारी किसकी, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग जो होती है, रीडिंग कैसे आती है, रीडिंग आती है आपकी किसमें सर, न्यूटन जैसे हमारी वेइंग स्केल की रीडिंग किस में आती थी, वो मतलब किस पर बेस्ड होती थी, वो नॉर्मल रिएक्शन पर बेस्ड होती थी। क्लियर है ना, हाँ नॉर्मल रिएक्शन पर। यहाँ पर हमारी जो स्प्रिंग स्केल है ना, स्प्रिंग बैलेंस है, इसकी रीडिंग किस पर डिपेंड करती है, इसकी रीडिंग डिपेंड करती है बेटा टेंशन फोर्स पे। यानी टेंशन फोर्स कौन सा हो गया, जो स्प्रिंग में जो फोर्स होगा वही टेंशन फोर्स होगा ना, उतना ही उसके इक्वली टेंशन फोर्स होगा। जैसे ये एग्जाम्पल से हमने समझा ना, वेरी गुड। तो रीडिंग कितनी आएगी, टी बाई जी, और क्या कह सकते हैं हम, एफ एस बाई जी, और इसको एफ अगर फोर्स अप्लाई किया है एफ बाई जी, कुछ भी बता सकते, क्योंकि टी, एफ एस और एफ तीनों एक ही चीज़ है ना, एक सेम रीडिंग, सेम वैल्यू इनकी। तो ये रीडिंग आपकी केजी में भी आती है। अगर ये हम टी बाई जी करते हैं तो ये आपके केजी में हो गई, और अगर ये टी न्यूटन में आ सकती है, कब, जब हम इसको टी के इक्वली रखते हैं। तो ये बात हमें क्लियर हो गई बिल्कुल, क्या कि जो हमारी बैलेंस मतलब स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग आती है वो किसके इक्वल होती है, वो उसके में जो फोर्स डेवलप हुआ, उसमें जो स्प्रिंग लगी हुई है, उसमें जो फोर्स लगा, फोर्स डेवलप हुआ, रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ, उसके इक्वल होती है। और वो फोर्स कितना होता है बेटा, वो टी के इक्वल होता है, राइट। अगर हमें केजी में रीडिंग चाहिए तो टी बाई जी कर देंगे हम, है ना, क्योंकि टी क्या वो फोर्स है, वो तो उसका मास निकालेंगे। ये क्या हम क्या मेजर कर रहे हैं, मास मेजर कर रहे हैं, तो क्या होता है, एम जी होता है वेट, तो टी किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल है। तो उसकी रीडिंग कितनी आएगी, एम कितना आएगा, टी बाई जी आ जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर है ना, वेरी गुड, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये देखो, इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसकी रीडिंग यहाँ पर 10 kg मास क्या हुआ है, 10 kg मास आपका
इस पर टाई किया हुआ है ना। हाँ, इसको मेजर कर रहे हैं हम। 10 kg मेजर नहीं करना, ये तो 10 kg है। तो बताओ इसकी रीडिंग कितनी आएगी? टेंशन इसमें भी कितनी टेंशन होगी बेटा? mg की इक्वल होगी यहाँ पर टेंशन। इसमें फोर्स कितना होगा? mg होगा। यहाँ पर कितना होगा? mg होगा, राइट। यानी इसकी रीडिंग kg में निकालेंगे तो कितनी आएगी? mg बाई जी। m कितना है? 10 kg बाई जी, 10g बाई जी, यानी 10 आएगी। तो ये कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी, राइट। न्यूटन में निकालेंगे तो 10 g, और अगर g की वैल्यू लेट अस टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो इट विल बी 10 इंटू 10, दैट इज 100 न्यूटन, अगर न्यूटन में देखेंगे तो, ठीक है। केजी में देखेंगे तो 10 kg आ गई, ये kg आ गया, राइट। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है ना, यही तो किया था हमने। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या कर दिया कि हमने दो स्प्रिंग स्केल यूज कर लिए। एक तो ये है जिसकी रीडिंग R1 है, दूसरे की रीडिंग R2 है। अब बताओ, और इस पे वही 10 kg मास हमने क्या किया है? 10 kg मास ही टाई किया है नीचे वाले एंड पर, इसके एंड पर, ठीक है, ये इसके हुक में। तो रीडिंग क्या आएगी? R1 और R2। सोचो क्या आएगी रीडिंग? एक में तो हमें पता है कि सेम आती है, दो में भी सेम आएगी बेटा। कोई इसमें से बड़ी सिंपल सी बात है। कैसे? यहाँ पर भी फोर्स कितना रहेगा? mg रहेगा। इधर इसमें फोर्स कितना रहेगा? mg रहेगा। यहाँ पर इसमें टेंशन mg रहेगी सर, क्योंकि और कोई फोर्स है ही नहीं, ये मासलेस है। इसमें कितना रहेगा फोर्स? mg रहेगा। इसमें कितना रहेगा? mg रहेगा, क्योंकि और तो कोई बीच में फोर्स है ही नहीं, कोई मास है ही नहीं। ये मासलेस मानते हैं इसको, किसको? हम स्प्रिंग स्केल को मासलेस मानते हैं, ठीक है। वेरी गुड। तो क्या होगा बेटा? इसकी रीडिंग भी कितनी आएगी? 10 kg आएगी। इसकी रीडिंग 10 kg आएगी। यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूजन में आ सकते हैं कि हाँ सर ये तो दो स्प्रिंग हो गई, कैसे सर? ये एक स्प्रिंग ये हो गई, एक स्प्रिंग ये हो गई, है ना, और ये कैसे जुड़ी हुई है सर? ये दोनों सीरीज में है सर, है ना। उस तरह का कन्फ्यूजन नहीं पालना है बेटा। ये स्प्रिंग स्केल है ना। स्प्रिंग स्केल किस प्रिंसिपल पे काम करता है? आपका टेंशन जो स्प्रिंग स्केल पे आएगी उसी के एवज में उसकी रीडिंग आएगी, राइट। मीन्स रीडिंग ऑफ स्प्रिंग स्केल डिपेंड्स ऑन द टेंशन, है ना, टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड दैट टेंशन इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स F kx, राइट। तो उसी के इक्वल आएगी बेटा, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं। ओके, बैक आ गए हम। हाँ, ये ठीक है, ये तो हो गया ना। हाँ, ओके, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ? हमारा एक स्प्रिंग स्केल है ना, स्प्रिंग बैलेंस है, और यहाँ पे हमने 10 kg मास हैंग कर दिया है। तो रीडिंग पूछिए, इसकी रीडिंग कितनी आएगी? टेंशन यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे mg नीचे ही लगेगा, कितना? mg। टेंशन कितनी होगी? mg के इक्वल ही होगी बेटा। यहाँ पर टेंशन कितनी होगी? mg के इक्वल ही होगी। पुली में क्या होता है? पुली केवल क्या करती है? फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देती है ना, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। एक पुली इज आइडियल वन, है ना। पुली में क्या हो? आपका मास नहीं हो, आइडियल पुली है, फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ पुली है, तो केवल फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करेगी। यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में है, राइट। इस फोर्स को, सेम फोर्स को इसने डायरेक्शन चेंज करके, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती है, डायरेक्शन चेंज करती है ना, ट्रांसफर कर देती है आइडियल पुली। ध्यान रखना, ये बात है ना, पढ़ी भी थी, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, पुली वाले चैप्टर में, राइट। अच्छा, रोप और पुली वाले चैप्टर में ना, टेंशन वाले में। अच्छा, यहाँ पे कितना हुआ? mg टेंशन होगी। यहाँ पर कितनी होगी? सर mg ही होगी, बिल्कुल, और कोई फोर्स है ही नहीं। तो इसकी रीडिंग कितनी आएगी? mg बाई जी, है ना, kg में है तो m कितना है? 10 kg। सो 10 kg। समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? और 10 kg किसके इक्वल हो गया? ये mg, अगर न्यूटन में देखे तो 100 न्यूटन हो गया। इधर देखो, इधर क्या हो रहा है? इधर तो दो मास कर दिया अब हमने। दो मास करने का मतलब क्या हो गया? रीडिंग इसमें, ये वाला जो स्प्रिंग स्केल है, इसका मतलब इसमें चेंज होनी चाहिए, कुछ चेंज होगी? सोच के जवाब दो बेटा। हाँ, चेंज होगी कि नहीं? ओके, चलो डिस्कस कर लेते, कोई बात नहीं। ये बताओ, यहाँ पे कितना फोर्स काम करेगा? यार ये कलर सेम ले रहे हैं ना, कलर चेंज करते हैं, चलो थोड़ा कलरफुल बनाते हैं इसको। ओके, कौन सा? ये लेते, ग्रीन लेते हैं। ओके, mg नीचे काम करेगा इस पे। mg मतलब कितना हो गया भाई? 10g हो गया, 10 kg है,
टेन जी नीचे काम करेगा, तो इसमें टेंशन कितनी होगी, टेन जी। इसमें कितनी होगी, सेम टेंशन पास होगी सर, यहाँ पे ऐसी आएगी, यहाँ पे ऐसी आएगी, और इधर कितनी होगी, ये ऐसी आएगी, तो टेन जी हो गई। इधर कितनी हो, टेन जी होगी। इधर से देख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ, 10 kg है, 10 जी, राइट। इधर भी 10 जी होगी, और यहाँ पर कितनी होगी, 10 जी होगी। अरे वाह, तो स्प्रिंग स्केल में 10 जी फोर्स इधर लग रहा है, 10 जी फोर्स इधर लग रहा है, यानी स्प्रिंग में कितना फोर्स होगा, ऑब्वियसली 10 जी होगा। दोनों एंड पर जितना फोर्स होता है वही तो आपकी स्प्रिंग स्केल में मतलब फोर्स होता है, राइट। कितना रीड करेगा ये, 10 जी रीड करेगा। तो रीडिंग कितनी आ गई, 10 kg। इनिशियली देखने पे अरेंजमेंट कुछ अलग लग रहा था, 10 × 10 यानी 100 न्यूटन। क्या रीडिंग आई आपकी, बताओ बताओ, 10 kg या न्यूटन में देखें तो 100 न्यूटन। ठीक है बेटा, क्लियर है, वेरी गुड। देखने में कुछ अलग अरेंजमेंट लग रहा था, बिल्कुल सिंपल से है। मैं बोल रहा था ना, एक ही केवल एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है क्वेश्चंस आपके। अच्छा ये देखो, हाँ इसमें थोड़ा सा अलग चेंज हो गया इसमें ना। ये क्या हो गया, एक लिफ्ट दी हुई है, लिफ्ट में एक स्प्रिंग स्केल है और उस पर 10 kg का मास हैंग किया हुआ है, और लिफ्ट आपकी ए एक्सलेशन मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सलेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, और जी की वैल्यू भी दे दी इसने। तो अब रीडिंग पूछी है इसने कि R1 में इसमें इसकी स्प्रिंग स्केल की रीडिंग क्या होगी। तो बेटा क्या करेंगे सॉरी, क्या करेंगे बताओ। बिल्कुल सिंपल सा है सर, अगर आपको ध्यान हो लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो अपेरेंट जी कितना हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, जी डैश अपेरेंट जी प्लस ए। पढ़ा था ना हमने पीछे, कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार डिस्कस कुछ लास्ट क्लासेज में, ठीक है। फिर भी अगर आप कहते हो तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें बेसिकली करना क्या है, इसकी रीडिंग निकालने के लिए टेंशन निकालनी, ये टी चाहिए हमें बस केवल, है ना। ये टी सेम यहाँ पर होगी, ये टी सेम यहाँ पर होगी। तो कैसे करेंगे बेटा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, सिंपल है। 10 जी नीचे की तरफ इस मास का, है ना, 10 जी नीचे की तरफ लग गया, टी ऊपर की तरफ है, और ए एक्सलेशन कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है। तो फोर्स बैलेंस कर दो, सिंपल। टी अपवर्ड जर्नी है बेटा, टी माइनस एम जी यानी 10 जी इज इक्वल टू एम नेट फोर्स। नेट फोर्स सेकंड इक्वेशन के सेकंड लॉ के हिसाब से किसके इक्वल है, एम ए के इक्वल है। सो टी इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। और भैया आपके टी हो गई कितना, एम कितना है 10 है, जी कितना 10 प्लस ए कितना है 2 यानी 120 न्यूटन। कितना आया, 120 न्यूटन। और अगर इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेटा इसको जी से डिवाइड कर दो, यानी 10 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया 12 kg। यानी कि दैट मीन्स सिंपली मीन्स कि ए एक्सलेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सलेशन से अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो ये 10 kg का जो मास होगा, है ना, ये बॉल है या ब्लॉक है जो भी, तो इसकी जो वेट दिखाएगा हमारा मतलब मास दिखाएगा क्या, स्प्रिंग स्केल, वो क्या दिखाएगा 12 kg बताएगा बेटा। कितना, 12 kg, ध्यान रखना। ओके, ये आपका आ गया 12 kg। कब, जब इस एक्सलेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है लिफ्ट का, ठीक है। वो क्या है, उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया मूवमेंट। देखो क्या कर रहा है कि ये आपका इस एक्सलेशन से ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना, नीचे आ रही है, ध्यान से देखो। हाँ, अब इसकी स्केल, इसकी जो स्प्रिंग स्केल इसमें लगा हुआ है वही 10 kg मास है, 10 kg मास है ना, kg है बेटा, ये 10 kg मास है। तो ये कितना हुआ, स्प्रिंग स्केल की जो रीडिंग है वो कितनी आएगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अरे बिल्कुल सिंपल है, कैसे, अगर लिफ्ट अपवर्ड मूवमेंट में है तो हमारा जी अपरेंट जी क्या हो जाता है, जी प्लस ए, और डाउनवर्ड मूवमेंट में किसी एक्सेलरेशन के साथ में तो जी माइनस ए, सिंपल है। तो देखो ये आ गया ना हमारा, तो इसमें टी क्या आएगा बेटा, चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, इसको भी कर लेते हैं, 2 मीटर का काम है। क्या आएगा फ्री बॉडी डायग्राम, देखो ये मास मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, हमें टी निकालना है, और टी के वैल्यू पर ही क्या करती है हमारी रीडिंग डिपेंड करती है ना, टी बाई जी वही आता ना। हाँ, तो ये, या फिर अगर न्यूटन में था वो टी आती है रीडिंग, अगर न्यूटन में देख रहे हैं हम इसकी रीडिंग देख रहे हैं तो
कितना आएगा इस पर मास पर mg नीचे की तरफ, राइट। t हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में और a हमारा कहाँ पर है, a इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इक्वेशन क्या बन रही है, चलो इसी से करते हैं, mg माइनस टी इजकल टू एम ए, नेट फोर्स इजकल टू एम ए एंड टी इजकल टू, टी इधर जाएगा ये इधर आएगा, एम जी माइनस ए। सिंपल है ना, कितना हो गया g माइनस ए, कितना हो गया t, देखो ये 10 इंटू जी, जी कितना है 10 है, a कितना है 2 है, तो 10 माइनस 2 यानी 8, यानी कितना देखा है 80 न्यूटन। कितना बताया इसने रीडिंग, 80 न्यूटन। और अगर इसको हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो 10 से मतलब g से डिवाइड कर दो, g का मतलब कितनी, g की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 दी हुई है, कितना हुआ 8 kg और 80 न्यूटन। देखिए बेटा, वैसे देखने में बड़ी मुश्किल सी प्रॉब्लम दिखती है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद में ये चुटकियों में कर पाते हैं आप, है ना। हाँ चलो, यही कॉन्सेप्ट का खेल है। फिजिक्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, फिजिक्स बड़ी आसान सी सब्जेक्ट है।